हेलो दोस्तों, आई एम एजे और आप देख रहे हैं द 12th पासर। और आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन भैया। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है भाई। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से जस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स का ये आपके एग्जाम्स के अंदर आएगा भाई। तो बस इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर से हम करेंगे। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है भाई, तो उस वक्त हमारा रिलेशन होता है भैया, वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भैया, यानी कि जब भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो उस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा भाई। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो भाई सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है रिफ्लेक्सिव। तो भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी रिलेशन मान लीजिए, जैसे रिलेशन की पहले डेफिनेशन देखिए कि a relation R on a non-empty set A is reflexive if a R ये हो गया सेट रिलेशन R for every A belongs to A is it implies if A सेट, मतलब A और A पूरा बिलोंग करेगा रिलेशन को। ठीक है भैया, for every A belongs to A। तो मतलब क्या भाई, कोई भी एक सेट दे दिया हमें, ए सेट दिया है कोई भी, मान लीजिए 1, 2 और 4। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर हमारे पास 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए और जो 4, 4 भी होना चाहिए। रिलेशन के अंदर हमारे पास ये सभी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये तीनों चीज़ होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ होगी भैया रिफ्लेक्सिव। अब भी आते हैं नेगेटिव पॉइंट, सेकंड पॉइंट भैया। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में वही बात कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए और बी हैं, वो दोनों बिलोंग करते हैं आर से। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि बी और ए हैं, वो दोनों भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर होता है सिमेट्रिक। और यहाँ पर ए भी बिलोंग करेगा ए से और बी भी बिलोंग करेगा भाई ए सेट से। ठीक है, एग्जाम्पल के तो मान लीजिए भाई, कोई सेट मान लीजिए अपने पास से, सेट ले ले भैया। अगर ए सेट मान लिया हमने, हमारे पास 2, 3 और 4। ठीक है भैया, हमने हमारे पास ए सेट लिया। तो वो सिमेट्रिक कब होगा? जब उसमें मान लीजिए अगर 2, 3 है सेट रिलेशन के अंदर हमारे पास अगर 2, 3 है, तो दूसरी तरफ हमारे पास 3, 2 भी होना चाहिए। तो भाई इस कंडीशन के अंदर ये होगा सिमेट्रिक। अब भाई इस तरफ ट्रांजिटिव देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है भाई ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है भाई कि पहली बात तो जो फंक्शन है वो होना चाहिए नॉन एम्बेडी सेट होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो तीनों में लगता है भाई, नॉन एम्बेडी होना चाहिए। ठीक है, और क्या है ट्रांजिटिव, क्या कहता है कि अगर कोई ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और कोई बी सी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। और वह भैया यहाँ पर एक और फिर से बात कि ए बी और सी तीनों बिलोंग करेंगे सेट ए से। ठीक है भैया, अब यहाँ पर एक और मान लेते हैं, कोई भी एक मान लिया अपने, कोई भी एक सेट मान लेते हैं। सेट ए हमने लेट किया, मान लीजिए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर
तो रिलेशन में अगर 1 2 हो और फिर 2 3 हो तो यहाँ पर 3 और 1 भी होना चाहिए, तब होता है ये ट्रांजिटिव। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब भाई भैया तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का आखिरी क्वेश्चन, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक एक बात तो भाई प्रूव हो गई कि उसमें तीनों चीज होनी चाहिए, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ये तीन होना चाहिए। तो इधर देखिए भाई, सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव कि क्या है सेट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था कि अगर ए बिलोंग करता है ए को, तो ए और ए भी बिलोंग करना, ए और ए बिलोंग करना चाहिए आर को, तब होता है रिफ्लेक्सिव। तो इधर देखिए 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, और 4 है तो 4 4 है। इसका मतलब भैया ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है भैया, ठीक है भैया, इट्स ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। और दूसरा अब सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई। तो सिमेट्रिक में क्या होती है कि मान लीजिए अगर ए और बी बिलोंग करते हैं आर से, तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को भाई। तो इधर देखिए 1 2 जो है वो बिलोंग करता है आर को, इधर देखिए 2 1 भी बिलोंग करता है आर को, और ये दोनों बिलोंग करते हैं ए से। तो भैया इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। और भैया तीसरा पॉइंट था हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है भाई, अगर ए और बी बिलोंग करते हैं आर को और बी और सी बिलोंग करते हैं आर को, तो यहाँ पर ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर को भैया, और ये तीनों बिलोंग करनी चाहिए ए को। तो इधर देखिए 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं आर को, 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं आर को, और इधर 1 और 3 भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। इसका मतलब भैया ये जो हमारा है ये हमारा ट्रांजिटिव भी है भैया, ठीक है भैया, ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है भाई। तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिए, और जहाँ पर ये तीनों होते हैं इसका मतलब वो रिलेशन होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इस तरह से हो गया कि ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भैया अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया भैया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा भैया। और इसी के साथ आई एम एजे साइनिंग ऑफ।